अरहत वाङ्मय में कहा गया है, सब्बत्थुवहीना बुद्धा संरक्षण परिग्रहे अवि अपनो विदेहम्मि नायरन्ति ममा इयम्। आत्मवाद, कर्मवाद, लोकवाद, क्रियावाद, ये जैन दर्शन के एक प्रमुख सिद्धांत हैं। आत्मा का अस्तित्व त्रैकालिक भी होता है और शाश्वत होता है। त्रैकालिक तो अशाश्वत चीज भी किसी अपेक्षा से हो जाए। आदमी का शरीर कल भी था, आज भी है, मान लो कल भी रहेगा, इस अपेक्षा से त्रैकालिक तो हो गया, पर शरीर कभी नष्ट भी होगा, विनाश धर्मा है। आत्मा के लिए यह नहीं है कि कल थी, आज है, कल रहेगी, फिर नष्ट हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मैं आत्मा को त्रैकालिक कह सकता हूँ, पर साथ में मैं उसे शाश्वत कहना चाहूँगा कि हमेशा थी, है और हमेशा रहेगी, कभी उसका नाश नहीं हो सकता। एक आत्मा के इनन्यूमरेबल पॉइंट्स, असंख्य प्रदेश होते हैं। प्रत्येक आत्मा असंख्य प्रदेशों का एक पिंड होती है। अब जो असंख्य प्रदेश हैं वे कितने हैं? वे इतने हैं कि यह आत्मा फैलाव करे, इस पूरे लोक के एक एक प्रदेश पर एक एक आत्मा का प्रदेश स्थित हो जाए, इतने प्रदेश आत्मा के हैं। जैन तत्व विद्या में जो केवली समुद्घात की बात आती है, 8 समयों की एक प्रक्रिया है केवली समुद्घात की, उसमें ऐसा समय भी आता है जब आत्मा पूरे लोक में फैल जाती है। तो उस समय आत्मा का संपूर्ण फैलाव होता है और सामान्य रूप में आत्मा मानो संकुचित होकर के रहती है। अब प्रश्न है कि वो असंख्य प्रदेशों वाली आत्मा है जो पूरे लोक में फैल सकती है, फैलती भी है मौके पर, वह छोटे से शरीर में कैसे समा जाती है? और शरीर भी कैसा? एक हाथी है, हाथी में भी वह आत्मा है। कल्पना करें वो हाथी मर करके अगले जन्म में कुंथू बनेगा, छोटा सा कुंथू, तो वही आत्मा इस कुंथू में भी समाविष्ट हो जाएगी। जितना अवकाश मिलता है उसके हिसाब से आत्मा अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। एडजस्टमेंट की प्रेरणा आत्मा से ली जा सकती है। एडजस्टमेंट कैसे बिठा लेना चाहिए? आप लोग गृहस्थ हैं, परिवार में रहते हैं, हमारे साधु लोग भी अपने अपने साधों सिंगारों में रहते हैं, तो औचित्य के अनुसार साथ में एडजस्टमेंट कैसे बिठा लेना चाहिए? कुछ प्रकृति की, विचार की, रुचि की भिन्नता हो सकती है, फिर भी साथ में रह रहे हैं, चल रहा है, तो एडजस्टमेंट कुछ होता है तब साथ में रह सकते हैं, वरना तो साथ में लंबा रह पाना मुश्किल होता है। तो अनेक व्यक्ति एडजस्टमेंट औचित्य के अनुसार बिठा करके रहें तो पारिवारिक जीवन भी अच्छा रह सकता है। और यह एडजस्टमेंट और स्थान जैसा मिला, हमारे संत लोग यात्रा करते हैं,
एक तरह से वे भी बड़ा एडजस्टमेंट बिठाते हैं कुछ अंशों में, कि स्थान स्कूल बड़ी मिल गई तो बड़े में बड़ी जगहों में रह गए, कभी छोटी मिली तो छोटे में समाविष्ट हो गए। 5 ही कमरे मिले उसमें भी 40 साधु समाविष्ट हो गए, 40 जितने भी। 15 कमरे मिले तो थोड़े ऐसे फैलाव हो सकता है। तो इस अपेक्षा से देखें, यह एक एडजस्टमेंट की बात है कि जैसी स्थिति है, परिस्थिति है, उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लो। शास्त्र में कहा गया कि मेघरायम करिष्यति, कि साधु को यह स्थान संबंधी कठिनाई हो कि स्थान ठीक नहीं मिला है, तो साधु सोचे कि मेघरायम करिष्य, एक रात में क्या फर्क पड़ता है, जहाँ मिला जो स्थान मिला उसी में रह जाओ, क्या फर्क पड़ेगा, एक रात की तो बात है, कल फिर बिहार की बात है। तो यो मन को संतुष्ट रखना। हमारे संत बैठे हैं, साज में सिंगाड़े में भी औचित्य के अनुसार दूसरे के साथ कैसे एडजस्टमेंट बिठा लिया जा सके। एडजस्टमेंट कि ठीक है, थोड़ी प्रकृति की स्थिति है, सहन करते हैं, काम तो करता ही है ना। थोड़ा मान लो प्रकृति गुस्से की है, बाकी काम तो करता ही है, तो गुस्सा सहन कर लें थोड़ा। तो किसी तरह जितना संभव हो सके एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट बिठाना, यह भी एक जीवन जीने की एक कला है कि दूसरों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जा सके। ये जो गेट होता है, दो वे दरवाजे आपस में मिलते हैं, बंद होते हैं, उन दोनों में भी कितना एडजस्टमेंट होता है, दोनों बराबर कैसे एक सेट हो जाते हैं। सेट करने के लिए खाती कैसे उसको तैयार करता है। तो समूह में अपने आप को एडजस्ट बिठा लेना, कर लेना, यह भी एक कला है। कुछ सहिष्णुता हो, विवेक हो, समझदारी हो तो एडजस्टमेंट हो सकता है। तो आत्मा है, एक हाथी में जो आत्मा फैली, हाथी के विशाल काय उस शरीर में, विशाल शरीर में, वो आत्मा एक कुंथु में भी समाविष्ट हो जाती है। कुंथु में आत्मा है, वो कुंथु मर करके हाथी में पैदा होने वाला है, तो कुंथु में जो आत्मा थी अब वो हाथी में फैल जाती है। कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। देखिए, एक दिया है, दीपक है, दीपक जल रहा है, उस पर एक ढक्कन लगा दिया या टोप सी ऊपर लगा दी उसके। अब वो दीपक का प्रकाश, छोटी सी टोप सी है, वो ऊपर ढक दी, वो कितने स्थान में फैलेगा, वो टोप सी का वो जितना स्थान है, कल्पना करें, उतने में वो प्रकाश रह जाएगा। अब वो छोटी टोप सी हटा करके एक बड़ा टप उस पर लगा दिया, अब वो प्रकाश है, वो बड़े टप की जो सीमा है उतने में फैल सकेगा, कल्पना करें। अब टप को हटा दिया तो पूरे कमरे में, कमरे को बंद कर दिया, पूरे कमरे में वो प्रकाश फैल सकेगा। यानी जितना अवकाश मिला उतने में वो दीपक का प्रकाश फैल जाता है। दीपक की तरह आत्मा है, ढक्कन आदि की तरह शरीर है। जितना बड़ा, छोटा, मोटा, पतला जैसा शरीर मिलता है उसके अनुसार आत्मा प्रसरित हो जाती है, फैल जाती है। पूरे लोक में फैलना है तो पूरे लोक में फैल जाती है, पर अलोक में आत्मा अलोक में आगे नहीं जा सकती, कि वहां जाने का अवकाश नहीं। धर्मास्तिकाय तत्व नहीं, तो बिना धर्मास्तिकाय के आत्मा पुद्गल कहीं जा नहीं सकते। तो खैर, आत्मा के वो असंख्य प्रदेश हैं, वो अविनाशी हैं, उनका कभी नाश नहीं हो सकता। शरीर है, हमारा शरीर है, उसमें से तो मान लें कभी अंगुली कट जाए, गिर जाए, हाथ किसी का कट जाए और कुछ कट जाए, अलग हो जाए, तो वह अलग, यह शरीर अलग। ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा के 50 प्रदेश अलग हो गए, बाकी अलग हैं। आत्मा का ऐसा, देखिए एक छिपकली है, छिपकली की वो पूंछ कट गई,
अब बाकी शरीर चिपक ली, आगे चली गई है, वो पूंछ पीछे पड़ी है। अब सोचें, पूंछ अलग है, शरीर तो अलग हो गया, वो हिस्सा अलग है, यह हिस्सा अलग है। इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा टूट गई, आत्मा नहीं टूटी है, टुकड़ा शरीर का हो गया, पर आत्मा के दो टुकड़े नहीं होते हैं। हम मान के चलें वो आत्मा के प्रदेश अभी भी संलग्न है, फिर जो ही वो पूंछ का हिस्सा निश्चेष्ट होगा, निष्प्राण होगा, फिर वो आत्मा पूरी उस शरीर में समाविष्ट हो, ऐसा लगता है। तो आत्मा कट नहीं सकती, अच्छेद्य है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, कट नहीं सकती। अदाह्य है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। आत्मा अक्लेद्य है, उसको भिगोया नहीं जा सकता। और आत्मा अस्वस्य है, उसको सुखाया भी नहीं जा सकता। तो अच्छेद्यता, अदाह्यता, अक्लेद्यता, अस्वस्यता, यह आत्मा की स्थिति है, स्वरूप है एक प्रकार का। तो असंख्य प्रदेश हैं, वे कभी बिखरते नहीं, खंडित नहीं होते। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, एक पूरा लोक, लोकाकाश और एक जीव, इन चारों के प्रदेश बिल्कुल संख्या में यानी असंख्य है, समान हैं। एक भी प्रदेश कम ज्यादा इन चारों का नहीं, चारों तुल्य होते हैं। तो यह आत्मा है, मोक्ष में चली जाएगी तो भी वे असंख्य प्रदेश हैं, संसारी अवस्था में तो भी असंख्य प्रदेश हैं। किसी भी अवस्था में रहो, आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से एक भी प्रदेश कभी कम नहीं होता, और अनंत काल बीतने के बाद भी एक भी प्रदेश कभी ज्यादा नहीं होता, उतने के उतने रहते हैं। यह आत्मा की यथावत्ता है, यह आत्मा की शाश्वतता है, और यह आत्मा की इस रूप में शाश्वत त्रैकालिकता हो जाती है। जैन दर्शन में यह आत्मवाद का सिद्धांत है। 8 आत्माएं बताई गई हैं, हमारा जो 25 बोल का थोकड़ा है जिनको याद, और 15वां बोल आत्मा 8। तो आत्मा 8 हैं, इसका मतलब यह नहीं कि एक शरीर में 1 2 3 4 यूं 8 आत्माएं रहती है। आत्मा तो एक ही है, द्रव्य आत्मा तो एक ही है। 7 भाव आत्माएं हैं, वे उस द्रव्य आत्मा की अवस्थाएं हैं। द्रव्य आत्मा तो एक ही है, असंख्य प्रदेश वाली आत्मा एक ही है, बाकी आत्मा की अवस्थाएं हैं। तो अब प्रश्न है कि आत्मा अलग, शरीर अलग, यह सिद्धांत है क्या? हाँ, यह सिद्धांत है जैन दर्शन का भी कि आत्मान्य है, पुद्गलश्चान्य है, देहश्चान्य है, अहमन्य है, देहश्चान्य है। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, यह सिद्धांत है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा स्थायी है, आत्मा परमानेंट है, शरीर या स्थूल शरीर अस्थायी है या टेम्परेरी है। तो अब प्रश्न है, हम क्या करें? स्थायी के लिए हम क्या करें? अस्थायी के लिए कितना करें, स्थायी के लिए कितना करें? अस्थायी तो कभी नष्ट होने वाला है, खैर उसका भी ध्यान देना होता है, परंतु जो स्थायी है, आगे जाने वाली है, उस पर भी तो ध्यान दे। तो आगे आत्मा जाएगी तो साथ में क्या जाएगा? साथ में क्या जाएगा? हमारे संत लोग बैठे हैं, तत्वज्ञान यत्किंचित सीखा भी हुआ हो सकता है। प्रश्न है कि चारित्र है, साधुपना, छेदोपस्थापनीय चारित्र है, वो साथ में जाएगा क्या? चारित्र साथ में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। बोलो, तुम बोलो, चारित्र साथ में जाएगा? तुम बोलो ज्योति। नहीं जाएगा। ध्रुव नहीं जाएगा। तो जो साथ में नहीं जाएगा उसका इतना ध्यान क्यों दें हम? साथ में नहीं जाता उस पर इतना ध्यान क्यों दें?
जैसे गृहस्थों के लिए कह दें भी धन साथ में नहीं जाएगा, इतना क्यों धन के पीछे पड़े हो, तो तुम्हें गृहस्थ वापिस कह दें कि साधुपना आपके साथ में थोड़ा ही जाएगा, चारित्र आपके साथ में थोड़ा ही जाएगा, फिर चारित्र के पीछे इतना क्यों कि जागरूक रहो, पालो पालो, क्या पालना है, वो साथ में जाएगा नहीं। तो न तो धन गृहस्थों के साथ जाएगा और न चारित्र साधु के साथ आगे जाएगा। फिर साधुपने का, चारित्र का इतना क्या ध्यान, इतना क्यों इसके पीछे ध्यान दें कि निर्मल रहे, ठीक रहे, साथ में जाने वाला है नहीं, तो फिर क्यों ध्यान दें। इसका उत्तर क्या, हमारे छोटे संत भी हैं, खासकर उनको भी समझाना और भी श्रोताओं को बताना कि इसका उत्तर यह देना चाहिए कि एक आदमी है, वो दूसरे राज्य में गया, कमाई के लिए गया, वहाँ एक दुकान खरीद ली या किराए पर ले ली, उसने वहाँ कपड़े का व्यापार किया, कपड़े का व्यापार किया, 12 वर्षों तक व्यापार किया, लाखों रुपये कमा लिए, ठीक है ना। अब उसको वापिस स्वग्राम लौटना है, तो अब वो सामान सारा जो भी बिक गया, सारा काम हो गया, अब वो वापिस आ रहा है। तो प्रश्न है कि वो दुकान साथ में जाएगी क्या? क्या दुकान गांव साथ में जाएगी? दुकान तो नहीं जाएगी। फिर 12 वर्षों तक श्रम करने का लाभ क्या हुआ कि दुकान साथ नहीं जाएगी, साथ में क्या जाएगा? पैसा तो उसके गांव साथ में जाएगा ना, कमाई साथ में जाएगी। तो कोई कहे ना कि साधुपना साथ में नहीं जाता, क्यों पालते हो? कि चारित्र साथ में भले नहीं जाएगा, तो चारित्र की साधना से जो कमाई होगी, निर्जरा की उज्ज्वलता, संबर की भी साधना से निर्मलता, वो हमारे साथ में जा सकेगी। उस कमाई के लिए हम साधुपने को पालते हैं, ध्यान रखते हैं। तो वो कमाई की संपत्ति हमारी है, वो एक हमारी चीज है, संपत्ति है, वो हमें आगे भी हमारे साथ रह सकेगी। तो चारित्र का प्रभाव, चारित्र के द्वारा हुई निष्पत्ति, वो हमारे साथ आगे भी रह सकती है, रहती है। इसलिए हम साधुपना पालते हैं, तपस्या करते हैं, परिसय सहते हैं, साधना करते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, तवो गुण पहाणस्य उज्जुमयी खंति संजम रयस्य परिसहे दिनंतस्य सुलहा सुगई तारिसगस्य। तो तपोगुण प्रधान है, ऋजुमती है, शांति में रत है, संयम में रत है, परिसहों को जीतने वाला है, उसको सुगति सुलभ है। तो यह साधुपने की निष्पत्ति, सुगति मिलना है, वो तो छोटी बात है, स्वर्ग मिलना तो छोटी बात है, आत्मा की निर्मलता का होना वो खास बात है। तो हमें चारित्र पालन से आत्मा की निर्मलता की कमाई होती है, वो कमाई हमारे साथ में जाती है। इसलिए हम एक तरह से यह साधुपना पाल के हम दुकान करते हैं, दुकान चलाते हैं, इस दुकान से कमाई करते हैं। वो तो बाद में दुकान तो वहाँ पीछे रह जाती है, साधुपना भी मान लो नहीं जाएगा साथ में, वो कमाई साथ में जा सकेगी। इसलिए इतना सारा हमारा यह साधुपन पालने का उपक्रम, प्रक्रम, पुरुषार्थ, पराक्रम वो होना चाहिए। तो आत्मा शाश्वत है, शरीर अशाश्वत है। हम शरीर के लिए क्या करते हैं और आत्मा के लिए क्या करते हैं, तो यह सिद्धांत हो गया भेद विज्ञान का, कि भेद है, आत्मा शरीर में भिन्नता है। तो हमारे संत तो खैर ऊंचे व्यक्ति हैं, आप लोग जो गृहस्थ हैं, आपके लिए चिंत्य है, विचार्य है कि शरीर के लिए कितना क्या करते हैं और आत्मा के लिए कितना क्या करते हैं। आत्मा आगे जाने वाली है, उसके लिए क्या किया जा रहा है। कोई टिफिन तैयार हो रहा है या नहीं, टिफिन तैयार कि जाएं तो साथ में टिफिन ले जाएं, वो टिफिन ये खाने पीने के सामान का नहीं, वो तो साथ में जाएगा ही नहीं। धर्म का टिफिन, संयम तप, आप लोग मान लो त्याग प्रत्याख्यान करते हैं, कोई नवकारसी, पौरसी, एकासन आदि आदि, क्या जमीकन खाने का त्याग, और
इधर ईमानदारी, झूठ बोलने का त्याग, चोरी का त्याग, आदि आदि 18 पापों में जितना हो सके त्याग करते हैं, सामायिक आदि करते हैं, वो एक प्रकार से धर्म का टिफिन तैयार होता है। तो वो तैयारी रखनी चाहिए आदमी को। यह तैयारी जब कभी वो सामान, जैसे आप लोग जो बहुत कार्यकर्ता लोग हैं, भी कहीं जाना तत्काल सूटकेस हाथ में लिए रवाना हो गए, थोड़ा सामान तैयार है वो लिया रवाना हो गए। तो यह धर्म का टिफिन कह दें, सूटकेस कह दें, कुछ पाथे कह दें, वो साथ में है कि कभी भी मृत्यु आ जाए तो वो टिफिन हमारे साथ जा सकेगा। तो इतनी चिंता की बात नहीं। जो पाप ज्यादा करता है, धर्म की कमाई नहीं करता, उसको पश्चाताप हो सकता है, रे धर्म किया नहीं, पाप ज्यादा किए हैं, अब मौत सामने मंडराने लग गई है, मौत के बादल मंडराने लग गए हैं, अब मेरा क्या होगा, आगे मेरी क्या गति होगी। तो यह चिंता किसको करनी पड़ सकती है ज़्यादा? जो जीवन में धर्म नहीं करता, पाप ज़्यादा करता है, ऐसे व्यक्ति को यह चिंता सता सकती है। हमारे जो संत लोग हैं, कितने बड़े त्यागी, जिन्होंने परिवार को छोड़ दिया, और हमारे बाल मुनि जिन्होंने अपने पिता माँ को छोड़ दिया। कितनी विशेष बात है कि जीवन भर के लिए संकल्प लेना, महाव्रतों के पालन का, सर्व विरति में रहने का, परिवार को छोड़ देना, माता पिता को छोड़ देना, जो 11 वर्ष के, 10 वर्ष के, 12 वर्ष के, 13 वर्ष के, ऐसी उम्र में परिवार को छोड़ देना, त्याग देना, धर्म संग में आ जाना, आत्म साधना में लग जाना, आज के इस भौतिकता के युग में, जहाँ भौतिकता का इतना विकास है, ऐसे युग में इस साधना पथ पर आना उन बालकों के लिए कितनी एक साधुवाद किया बड़ी बात है कि परिवार को, घर को, संपत्ति को छोड़ के इस अकिंचनता या त्याग संयम के पथ पर आगे बढ़ जाना। तो हम आत्मा जो शाश्वत बताई गई है उसके हित का भी विशेष ध्यान दें। शरीर जो अस्थायी है उसका भी ध्यान देना पड़ सकता है, पर आत्मा को इग्नोर न कर दें, उपेक्षित न कर दें, भूल न जाएं, यह जागरूकता रखनी वांछनीय है। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।